नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन में। और ये ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन होगी 11 जून से लेके 19 जून तक के। सो वी विल बी सीइंग कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी इस वक्त कहाँ पे है, डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी इस वक्त कहाँ पे है और कौन से वो चीज़ें हैं जो आपको हीलिंग करने के लिए इस वक्त मैसेजेस आ रहे हैं, जो हीलिंग करते हुए, जो हीलिंग के ऊपर ध्यान देते हुए आप एक्चुअली अपने ज़िंदगी बदल सकते हो टुवर्ड्स अ ग्रेटर न्यू बिगिनिंग। सो ये पिक कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, व्हिच इज़ दैट नाउ आई एम अ सर्टिफाइड नॉलेज ब्रोकर certified by none other than Tony Robbins and Diane Graziosi. I am a knowledge broker graduate. I'm a certified business coach now, and I am certified by Tony Robbins and Diane Graziosi. So this was one of the moment of great surprise and great shift for me. So Diane Graziosi and Tony Robbins are like two of the most greatest people when it comes to business, and having to be a business coach certified by them, that's like literally the best kind of grounding feeling altogether. So now starting with the reading, चलिए देखते हैं 11 से लेके 19 जून तक के एनर्जी डिवाइन कलेक्टिव के लिए कैसा रहने वाले हैं फॉर ट्विन फ्लेम्स। सो एनर्जी फॉर 11 जून फॉर डिवाइन फेमिनाइन, bottom of the text say the card that just came is शिव शक्ति। शिव शक्ति एक ट्विन फ्लेम यूनियन कार्ड है, जिस कार्ड के मैसेज है बैलेंस द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज इन योर बॉडी। ये क्लियरली ट्विन फ्लेम कार्ड है, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। हार्मनी, डेफिनेटली इस फेज के थीम हार्मनी और यूनियन होने वाले हैं। तो ये जानते हुए ये फेज के थीम है, डिवाइन फेमिनाइन अपने अबांडेंस, अपने फिनांसेस और अपने करियर के ऊपर काम करने वाले हैं इस दौरान। डिवाइन फेमिनाइन के जो मेन फोकस रहने वाले हैं वो रहने वाले उनके करियर, उनके अबांडेंस, उनके ग्रोथ, उनके खुद के नॉलेज, उनके खुद के एक्सपेंशन, उनके खुद के ट्रांसफॉर्मेशंस। और वही चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन के भी होने वाले। डिवाइन मैस्कुलाइन भी इस दौरान अपने ऊपर फोकस करने वाले, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करने वाले, बिकॉज इट्स ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ मिररिंग फॉर डिवाइन कलेक्टिव। डिवाइन फेमिनाइन के कहीं ना कहीं कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल आ रहे, तो कहीं ना कहीं एनिमल्स की तरफ और भी ज़्यादा कंपैशन देते हुए बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन जिनको एक्चुअली वेगनिज्म के लिए कॉलिंग आ रहे, आप वेगनिज्म में भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कोई भी चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आपकी कॉलिंग आ रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको एनिमल्स के साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने पेट लेना चाहिए,
या फिर एनिमल्स को फीड करने की इच्छा होती है, कोई भी आपके थॉट्स आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन getting your relationship better with animals. Be kind towards animals and birds. Feed them. एनिमल्स के थ्रू भी शायद आपको मैसेजेस मिलेंगे, एनिमल्स के एक्शंस के थ्रू भी आपको शायद मैसेजेस मिल सकता है इस दौरान, इस फेज में एनिमल्स के थ्रू एक्चुअली यू मे गेट सम मैसेज. सो वॉच आउट इन नेचर. बाहर जाने की और भी ज़्यादा कोशिश कीजिए नेचर के एनर्जी लेते हुए. आई मीन इफ़ यू कांट लिटरली वांट टू गो आउटसाइड, आप अपने छत पे भी जा सकते, अपने टेरेस पे भी जा सकते. इट्स नॉट इवन सेफ टू गो आउटसाइड नाउ, और गोइंग आउटसाइड यू टू वेयर दोज मास्क एंड एवरीथिंग. इससे अच्छा यू कैन गो फॉर वॉक इन योर टेरेस. सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन 11 जून की एनर्जी. बॉटम ऑफ द टेक डिवाइन मैस्कुलाइन को एक्चुअली आपके ड्रीम्स आ रहे हैं. डिवाइन आपको शायद डिवाइन मैस्कुलाइन की ड्रीम्स आ रहे हैं, और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को ही आपके जैसे आपके बार बार ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके थॉट्स आ रहे हैं. और डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ में आ रहा है कि वो यूनिक है, बाकी के लोग जैसे है वो वैसे नहीं है. उन लोगों को जो भी चीज़ें पसंद है उनको वो चीज़ें पसंद नहीं है. वो सोसाइटी में फिट होने के लिए, सोसाइटिकली कोई भी चीज़ें वो सोसाइटली जो भी चीज़ें उनको सही लग रहा था, सोसाइटली उनको जो लग रहा था कि नहीं मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ पे फिट इन कर जाऊँगा, वो वाले जो उनके वेज थे, कार्मिक को डिपेंडेंट उनके जो वेज थे, वो वेज के ऊपर इस वक्त ट्रिगर आ रहे. और वो ट्रिगर आते हुए उस इंसान को जो भी डीएम एनर्जी में है, वो सारे के सारे इंसानों को ये लग रहा है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे वैसे ये चीज़ पसंद है. और लोगों को शायद वैसी चीज़ें पसंद नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ वो जैसे उनके उस चीज़ को लेके मॉरल्स है, वैल्यूज़ है, उनके डीएफ के जैसे मॉरल्स और वैल्यूज़ है, वो वैसे और एक इंसान के नहीं हो सकते. और जो भी जिसके नहीं है, और लोगों के वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को अडियर करने के लिए वो डिवाइन फेमिनाइन को जहाँ पे भी इग्नोर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो खुद को इग्नोर कर रहे थे वो हर एक जगह पे, क्योंकि वो खुद को ही ढूंढने की कोशिश में, वो खुद को ही समझने की कोशिश में, वो खुद को ही समझने की कोशिश कर रहे थे फेज के दौरान. और फाइनली खुद को समझते हुए उनको ये समझ आ गया है कि ओके वी आर यूनिक, आई एम यूनिक, एंड मैं अपने रिलेशनशिप में रहने के लिए जो भी मेरे वैल्यूज़ है, प्रिंसिपल्स है, जो शायद मैं लोगों में फिट इन करने के लिए जो भी चीज़ को इफेक्ट कर रहा था वो मैं बदलने के लिए तैयार हूँ. ये वाले भी मैसेज डिवाइन मैस्कुलाइन के इस वक्त मुझे चैनल हो रहे हैं. मोर टू दैट, ग्रेसफुलनेस के साथ एक रिलेशनशिप में रहने के लिए जो ग्रेसफुलनेस की ज़रूरत होती है, एक रिलेशनशिप में रहने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन को भगवान प्रिपेयर कर रहे हैं. आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट वेल इन योर यूनियन जर्नी. आपको शायद फिजिकली नहीं दिख रहा है, फिजिकली शायद आपको लग रहा है कि चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसे आप चाहते हो, बट एक्चुअली में चीज़ें वैसे ही हो रही जैसे आप चाहते हो. थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स अल्टीमेटली. शेल्फ लाइफ, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है जो कार्मिक है, जो उनके रिलेशनशिप में है, उनके साथ रिलेशनशिप में है, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कार्मिक लिटरली हो सकते हैं. जो भी बॉन्डिंग्स उनके हैं इस वक्त उनको पूरे तरीके से एक ट्रिगर आ रहे, एक पुश आ रहे, वो कार्मिक बाइंडिंग से खुद को निकालने के लिए, वो कार्मिक बाइंडिंग से खुद को रिलीज करने के लिए.
ये जो कार्मिक बाइंडिंग्स के अंदर वो है, जो कार्मिक बाइंडिंग्स उनको खा जा रहा है, ये वाले कार्मिक बाइंडिंग से उनको पूरे तरीके से बाहर आने के लिए लिटरली मजबूर किया जा रहा है, जिसके वजह से उनकी यूनिकनेस होने के जो समझ है, ये समझ उनके इस दौरान आ रहे हैं। एंड दिस इज द एनर्जी फॉर द 11th of June, यानी कि आज की एनर्जी। सो इसके बाद देखते हैं 12th of June की एनर्जी कैसा रहने वाला है। 12th of June, डिवाइन फेमिनाइन, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल। कल के दिन आप काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स के तरफ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। एनिमल्स को लेके अगर आपकी कोई अपसेट है, एनिमल्स को लेके अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एनिमल से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी इश्यूज रहे हैं, वो वाले प्रॉब्लम के ऊपर पूरे तरीके से काम करने की कोशिश कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन के भी हो सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त अकेलेपन के महसूस करते हुए बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन पेट ले सकते हैं। सो फॉर डिवाइन मैस्कुलाइन 12 जून की एनर्जी, लर्निंग, काफ़ी सारे सीख, काफ़ी सारे समझ, काफ़ी सारे अंडरस्टैंडिंग डिवाइन मैस्कुलाइन को इस दौरान होने वाले। बहुत सारे जो लेसन्स है, जो भी कार्मिक लेसन्स की हम बात कर रहे थे, जो भी कार्मिक लेसन्स थे, जो भी वी वो टॉकिंग अबाउट, जो भी कार्मिक लेसन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जो भी कार्मिक लेसन्स है एज वी वर टॉकिंग अबाउट, वो कार्मिक लेसन्स है जो भी लर्निंग डिवाइन मैस्कुलाइन्स को समझ आ रहे, अपने यूनिकनेस के बारे में जो भी समझ डिवाइन मैस्कुलाइन को इस वक्त आ रहे, वो समझ, वो लर्निंग के प्रोसेस में डिवाइन मैस्कुलाइन पूरे तरीके से डूबने वाले। और ये क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की एक तरीके की लर्निंग आने वाले, डिवाइन फेमिनाइन को भी काफ़ी सारे रियलाइजेशन, काफ़ी सारे समझ, काफ़ी सारे थॉट प्रोसेस की इंटीग्रेशन करने को मिलने वाले इस दौरान। सो 13 जून फॉर डिवाइन फेमिनाइन, ऑल इज वेल। 13 जून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट रहने वाले, काम कंपोज रहने वाले। आप डिवाइन के साथ और भी ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले। डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में आपको और भी मैसेजेस आ सकते हैं, या फिर गॉड से आपको काफ़ी सारे मैसेजेस आ सकते हैं, या फिर अपने स्पिरिचुअल जर्नी में और भी डीप सीटेड मैसेजेस आपके लिए आ सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी एक तरफा स्पिरिचुअलिटी बुलाने वाले हैं। मैं बता रही थी और वही कार्ड आ गई। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी 13 जून के दिन कोई ना कोई तरीके से भगवान जगाने वाले, भगवान पुश करने वाले, भगवान समझाने वाले। और ये जो समझ डिवाइन मैस्कुलाइन पूरे तरीके से अपने आप में अपना लेंगे, उसके साथ साथ डिवाइन फेमिनाइन को भी भगवान के साथ अपने रिश्ता बदलना होगा। जहाँ पे भी डिवाइन फेमिनाइन भगवान के साथ डिटैच्ड है, जहाँ पे भी डिवाइन फेमिनाइन भगवान के साथ एक नहीं हो पा रहे, जहाँ पे भी डिवाइन फेमिनाइन भगवान के साथ एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस महसूस कर रहे, वो हर एक जगह पे डिवाइन फेमिनाइन और भी ज़्यादा अलाइनमेंट में आने वाले 13 जून को। और डिवाइन मैस्कुलाइन के शिव शक्ति के कार्ड आए हैं। सो डिवाइन मैस्कुलाइन इज गोइंग टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग अपने डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एसेंस को। जब डिवाइन फेमिनाइन गॉड के साथ एक होने के जर्नी में प्रोसेस में जा रहे, डिवाइन मैस्कुलाइन एट द सेम टाइम अपने डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को ग्रास्प कर रहे हैं, कॉजिंग द ट्रिनिटी पॉइंट of coercion for a definite shift to happen very soon. So ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बीच आ रही है। ये चीज़ डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के एनर्जी को इस वक्त ट्रिगर कर रहे, जो भी तरीके से आपको ट्रिगर आ रहे हैं। आपको फैमिली वुंड्स आ सकते, पेरेंटल कार्मिक पैटर्न्स के वुंड्स आ सकते, काफ़ी सारे
पेरेंटल कोडिपेंडेंसी इश्यूज जो आपके पेरेंट्स से आप कैरी कर रहे हो, या फिर कोई भी पेरेंट्स के साथ इश्यूज वगैरह आपके, वो लेयर्स बाहर आ सकते। इसके साथ साथ जो भी चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो और आपको वो करने के तरीके पसंद नहीं है खुद के, या फिर आप कोई नए तरीके से कोई चीज़ करना चाहते हो, या फिर आप रीडू करना चाहते हो, उसके भी एक फेज होने वाले, टू स्टार्ट ओवर अगेन की भी एक एनर्जी आ रही। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर आप कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हो, कोई नए फेज के में बढ़ना चाहते हो, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो, कोई नई चीज़ जानना चाहते हो, उसके भी ये फेज इज अबाउट ग्रोथ, दिस फेज इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, दिस फेज इज अबाउट लर्निंग न्यू वेज ऑफ लाइफ। और ये फेज में अपने डिफरेंट वेज को लर्न करते हुए, अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस में खुद के साथ एक होते हुए डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन आर कमिंग इनटू अ स्टेट ऑफ मर्जिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन वननेस। और ये जो मर्जिंग और वननेस की एनर्जी है, इस एनर्जी के लिए बाकी के बाहर के जो दुनिया है वहाँ पे भी चेंज होने की ज़रूरत है। आपके जो इफ़ेक्ट, आपके जो जैसे भी बाहर की दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही है, वो आपको कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो जो इफ़ेक्ट है आपके ऊपर, वो इफ़ेक्ट होने की वजह से आपको जो भी महसूस हो रहे थॉट प्रोसेस वगैरह, वो महसूस होते हुए आपको कैसा लग रहा है, वहाँ पे भी आपको हीलिंग कराने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि आपके बाहर के रियलिटी में भी वो फ्रिक्वेंसी आ रही है आपकी यूनियन की तरफ। और इस वजह से अभी बहुत सारे इश्यूज, फैमिली रिलेटेड इश्यूज, पेरेंट्स रिलेटेड इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ट्रिगर करने वाले, पुश करने वाले, फिनेंशियल इश्यूज, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ट्रिगर करने वाले, क्योंकि आपके साथ जो भगवान की कनेक्शन है, वही कनेक्शन को बेहतर बनाने के प्रोसेस इज़ गोइंग टू गो ऑन। और वही प्रोसेस आपको पुश कर रहे हैं ताकि आप इन द प्रेजेंट मोमेंट आते हुए, इन दिस रियलिटी, इन दिस मोमेंट फ्लो करते हुए, ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट के ज़रिए एक नई शुरुआत अपनी यूनियन की तरफ, अपने हील्ड एसेंस पे, अपनी यूनियन की तरफ पूरे तरीके से, ताकि आप जा पाए। और दैट्स द होल प्रोसेस हाउ इट्स हैपनिंग। सो एंड मोर टू दैट, इस दौरान इस फेज में जो टाइमलाइन शिफ्टिंग इस वक्त हो रही है, इस टाइमलाइन शिफ्टिंग में एक मेन चीज़ जो होने वाली कि जहाँ पे भी आप कोडिपेंडेंसी में जी रहे हो, वो सारे जगह पे काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स आपको आएंगे ताकि आप हेल्दी चॉइसेस ले सकते हो। एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ कार्मिक एनर्जी, कार्मिक कनेक्शंस विल फॉल ऑफ द रियलिटी। सो चलिए देखते हैं 14 जून के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसा रहने वाले हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसा रहने वाला है। 14 जून डिवाइन फेमिनाइन, काफ़ी सारे बैड हैबिट्स, काफ़ी सारे वेज, काफ़ी सारे रिलेशनशिप, काफ़ी सारे अपने पास्ट के बैगेजेस, काफ़ी सारे इवन फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सोशल बाइंडिंग्स, बहुत सारी चीज़ डिवाइन फेमिनाइन रिलीज़ करने वाले अपने एनर्जी फील्ड से, अपनी ज़िंदगी से पूरे तरीके से निकाल देंगे, रिलीज़ कर देंगे। और तैयार होते हुए, एक स्ट्रेंथ में आते हुए, डिक्लटर की एनर्जी, क्लियरेंस की एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन आ जाएंगे। सो दैट्स डिवाइन मैस्कुलाइन इज आल्सो गोइंग टू मिरर दैट। और डिवाइन मैस्कुलाइन शायद कार्मिक कनेक्शन, अनहेल्दी कनेक्शंस, बहुत सारे बाइंडिंग से खुद को जुदा कर देंगे। इसके साथ साथ जो आ रहे, इसके साथ साथ डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में आ रहे चैनल, उनके चैनलिंग करने के गिफ्ट्स खोलने वाले, उनके बियॉन्ड द रियलिटी झांकने के गिफ्ट्स खोलने वाले, बहुत सारे। एवरी डिवाइन मैस्कुलाइन इज वेरी टैलेंटेड, बिकॉज डिवाइन कलेक्टिव ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी है, पीपल हु हैव कम टू द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्विन फ्लेम्स or soulmates or spirituality or anything, people are somewhere deep down connected to their creative side। और वो काफ़ी सारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, दे आर वेरी क्रिएटिव। और डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करते हुए, जो भी
राइटिंग में अच्छे या फिर पेंटिंग में अच्छे या फिर म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, कोई भी चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो वाले गिफ्ट को वो अपने शो करने लग जाएंगे, वो वाले गिफ्ट में फ्लो करना शुरू करेंगे और वो वाले गिफ्ट को एनहांस करते हुए उस गिफ्ट के थ्रू अपने थॉट प्रोसेस को चैनल करेंगे। सो हो सकता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स पेंटिंग जानते वो बस सडनली दे मे स्टार्ट पेंटिंग समथिंग एंड दैट माइट गिव देम पजल पीसेस टू देयर लाइफ, to their twin flame journey, or hints or a doorway to their twin flame connection altogether। और ये एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आने वाले इस दौरान, इस पोर्टल के टाइम में बहुत सारे लोगों के चैनलिंग और गिफ्ट्स के एक्टिवेशन हो रहे, तो काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइंस के कहीं ना कहीं गिफ्ट्स के, थॉट प्रोसेसेस के और कोई भी नए विजडम समझ कोई तरीके से आपके लाइफ में एक्टिवेट होने वाले, कोई तरीके से आपके लाइफ में आने वाले। एंड दैट इज समथिंग विच इज कमिंग अप वेरी डियरली फॉर डिवाइन फेमिनाइंस एज वेल एट द सेम टाइम। सो कोई ना कोई गिफ्ट या कोई ना कोई नए तरीके से चीज़ें करने के प्रोसेस या फिर कोई भी समझ आपको सडनली होने वाले डिवाइन फेमिनाइन इस दौरान, एंड दैट इज गोइंग टू श्योरली हैपन फॉर यू आल्सो ऑन 14 जून, बिकॉज आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन अपने क्रिएटिव एसेंस में टैप इन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने क्रिएटिव एसेंस के कोई भी थॉट आपको फ्लिकर करने वाले। एट द सेम टाइम 14 जून के बाद मुझे जो एनर्जेटिकली इस वक्त लग रहा है कि एनर्जी में एक शिफ्ट आने वाले, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन के जो डिवाइन मैस्कुलाइन साइड है और डिवाइन मैस्कुलाइन के जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एम्ब्रेस करेंगे, क्योंकि फिजिकल रियलिटी में अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अपने क्रिएटिव साइड को एम्बॉडी करे तो नेचुरली इन फिजिकल रियलिटी डिवाइन फेमिनाइन अपने लॉजिकल साइड को तब एम्बॉडी करना शुरू कर देती है। और 5D में डिवाइन मैस्कुलाइन 3D में अगर क्रिएटिव हो रहा है तो डिवाइन फेमिनाइन 5D में क्रिएटिव हो रहे हैं, और अगर डिवाइन फेमिनाइन 5D में 3D में लॉजिकल हो रहे तो डिवाइन मैस्कुलाइन 5D में लॉजिकल हो रहे। बट इन डिवाइन फेमिनाइन इन फिजिकल रियलिटी विल बी लॉजिकल एंड व्हेन डिवाइन मैस्कुलाइन इज बीइंग क्रिएटिव। सो चलिए देखते हैं ऑन 15 जून डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहने, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या रहने वाले हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहने वाले, डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एसेंस में जागने वाले, अपने जस्टिस चाहिए स्वॉर्ड वाले एसेंस में जागने वाले, एट द सेम टाइम विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जो भी कार्मिक बैगेजेस ड्यू है, जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज है, जैसे कि जेलसी, रिवेंज, एंग्स्ट, एंगर, ये सारे एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के भर के सरफेस अप करने वाले एनर्जेटिकली 15 जून को चैनलिंग वगैरह आ सकते हैं आपको, फुल एनर्जी में आते हुए, फुल जोश में आते हुए, आप मेडिटेशन में, थॉट में, शायद बहुत ही अटैक वाले मूड में आ सकते, बश करके रख दूंगी ये वाले मूड में आ सकते डिवाइन फेमिनाइन। और डिवाइन मैस्कुलाइन की भी ये वाले एनर्जीज का मतलब अंदर ही अंदर जागने वाले, और यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की ये जो एनर्जी होंगी कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से होंगे क्योंकि वो बाहर की तरफ क्रिएटिव एनर्जी में रह रहे होंगे तब कि डिवाइन फेमिनाइन, मेरी डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ मेरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोना गिव अप ऑन दिस, आई क्लेम माई यूनियन। ये वाले एनर्जी जो मोमेंटम के जो ज़रूरत होते वो वाले एनर्जी में आने के लिए, उस मोमेंटम में डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ 15 जून को।
सो विद दैट बीइंग सेड, डिवाइन फेमिनाइन एक प्रपोजल रिसीव करने की भी एनर्जी में आने वाले हैं एट द सेम टाइम ऑन 15 जून। डिवाइन मैस्कुलाइन की जो ये एनर्जी हो रही है, क्लेम इट, ये वाले जो एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन की हो रही है, क्लेम इट वाले एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन के होने की वजह से वेरी नेचुरली डिवाइन फेमिनाइन एक रिसीविंग वाले एनर्जी में आ रही कि मैं वो प्यार रिसीव करने के लिए, वो प्रपोजल रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। और वो रिसीविंग की ब्लॉक जहाँ पे भी आपके थे डिवाइन फेमिनाइन, वो ब्लॉक भी निकल जाएंगे। फाइनली हायरोफांट कार्ड शोइंग आप आपके कार्मिक जो भी पैटर्न्स के ड्यूज है, कार्मिक जो भी रेसिड्यूज है, जो भी कार्मिक डेब्रिस के ड्यूज है, वो ड्यूज जो है आपके हील हो जाएंगे। वो ड्यूज जो है आपके उसके ऊपर हीलिंग की एनर्जी आने वाले, पर लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे वुंडिंग्स जो बचा हुआ है वो उभर के 15 जून के आपके बाहर आने वाले। तो ये जो 15 जून को बाहर आने वाले, सरफेस होने वाले हैं, उसके एनर्जी आई विल डेफिनेटली चेक ऑन 16th की हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आ रहे हैं और बाहर आते हुए उनको वो क्लैरिटी मिल रही है, वो समझ मिल रही है कि नो, आई क्लेम इट, आई क्लेम माई यूनियन विथ माई ट्विन फ्लेम, शी इज द वन, आई कैन सी थिंग्स क्लियरली नाउ, सो आई क्लेम इट, इट्स डन। ये वाले एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन आ रहे हैं और ये वाले एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन आने की वजह से डिवाइन फेमिनाइन भी जहाँ पे भी डर के जी रहे थे, जहाँ पे अपने आप को एक कोटिंग में रख रहे थे, एक शेल में रख रहे थे, वो शेल से बाहर आते हुए पूरे तरीके से डिवाइन फेमिनाइन चार्ज अप होते हुए ये क्लेम करे कि जो भी कार्मिक बाइंडिंग्स, कार्मिक अटैचमेंट, यू गॉट योर आंसर ऑलरेडी, जो भी कार्मिक बाइंडिंग्स, जो भी कार्मिक अटैचमेंट डिवाइन फेमिनाइन के है, जो भी डिवाइन फेमिनाइन कैरी कर रहे हैं, वो सारे अटैचमेंट बाइंडिंग्स डिवाइन फेमिनाइन के पूरे तरीके से निकल जाएंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन फाइनली अपने जो भी थॉट्स, फियर, अपसेट्स है वो होल्ड ऑन ना करते हुए पूरे तरीके से भगवान को सरेंडर कर देंगे, सौंप देंगे और पूरे तरीके से ट्रस्ट के साथ, विगर के साथ राइज करेंगे। और ये राइज करने के ये जो शक्ति डिवाइन फेमिनाइन में आ रही है, आने के बैलेंसिंग एनर्जी जो डिवाइन मैस्कुलाइन दे रही है, वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन अपने प्यार को क्लेम करे। डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपने प्यार को क्लेम करे, वो फाउंडेशन की ट्री में डिवाइन फेमिनाइन की एसेंस बर्ज आउट करे कि मैं तैयार हूँ रिसीव करने के लिए ये प्यार। और वो एनर्जी के जो मूवमेंट है वोटेक्स के, वो एक शिफ्ट करते हुए एक नए बिगिनिंग इनवाइट करने वाले हैं कलेक्टिव एनर्जी में। एंड दैट दिस इज ओपनिंग अप द यूनियन पोर्टल। सो 16/6 is supposed to be a very important portal. 16/6 is a very important portal. और ये जानते हुए we can definitely say that 15th June की energy shift. So this beginning is happening on 15th June. So this beautiful beginning, चलिए देखते हैं what it ultimately leads to on 16th June. June, divine feminine. 16 June, divine masculine. Divine masculine, 5 of Pentacles, reverse divine masculine, जहाँ पे भी crippled कोडिपेंडेंट नेचर से जी रहे थे, कोडिपेंडेंट एनर्जीज में थे, वो एनर्जी से डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से बाहर आने के लिए तैयार हो जाएंगे और अपने डिवाइन फेमिनाइन के पास जाते हुए अपने न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन की जो भी ये एनर्जी थी कि मुझे अपने सर नहीं झुकाना है, मुझे उससे अपोलॉजी नहीं चाहिए, ये नहीं करना है, वो वाले एनर्जी भी डिवाइन मैस्कुलाइन के पूरे तरीके से चाहने वाले 16 जून को। और डिवाइन फेमिनाइन अपने फुल डिवाइन फेमिनाइन एसेंस में, अपने फुल डिवाइन फेमिनाइन गॉडेस होलनेस की एसेंस में राइज करते हुए अपने शाइनिंग ग्लोरी में जागने वाले। सो 16 June is the day of rising, literally. So with 16 June being the rising day for divine feminine, divine masculine की भी वो स्ट्रेंथ और एश्योरेंस जागने वाले कि नहीं, डिवाइन फेमिनाइन मुझे ही चाहते हैं,
डिवाइन फेमिनाइन मेरे साथ अभी तक रहना चाहते हैं, वो अभी तक मुझे चाहते हैं, तो लेट्स परस्यू दिस कनेक्शन। सो विद दैट बीइंग सेड, क्या होने वाले ऑन 17th of June, 17th to 19th June कैसा रहने वाले हैं देन इन दैट केस फॉर डिवाइन कलेक्टिव, बिकॉज overall as of the 16th June things look beautiful. So let's see 17 June for divine feminine माइंड, अपने माइंड को डिक्लटर करने के, चेंज के टाइम आने वाले। काफ़ी सारे जो आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव थॉट्स है, जो भी ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है, वो कहीं ना कहीं 17 जून को आपको सरफेस करने वाले हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन के भी इसका मतलब अपने माइंड के डिक्लटरिंग, अपने माइंड के थॉट प्रोसेस के रिवायरिंग के समय शुरू हो रहे। डिवाइन मैस्कुलाइन के एनर्जी में कॉम्प्रोमाइज़ आ रहे काफ़ी सारे चीज़ों में। डिवाइन मैस्कुलाइन के जो भी राय है, जो भी बिलीफ है, और वो बिलीफ कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटेजिंग एट्रीब्यूट से डिवाइन मैस्कुलाइन के है, वो सारे जगह पे डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं ट्रिगर करने वाले 17 जून को डिवाइन फेमिनाइन को। और ये दोनों तरफे के ट्रिगर और अपने ईगो बैटल्स के जो भी पुश आने वाले, एक थंडरबोल्ट एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं 17th of June को ट्विन फ्लेम्स के लिए। एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैसिव कुंडलिनी अवेकनिंग, एक कुंडलिनी शिफ्ट की, कुंडलिनी की एनर्जी की, जागरण की जो एनर्जी है, वो वाली एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन कलेक्टिव में आने वाले। और ये एनर्जी होते हुए 18th of June को क्या होने वाले फॉर डिवाइन फेमिनाइन हारमोनी। डिवाइन फेमिनाइन 18th of June को दोबारा से हारमोनी की एनर्जी में आ रहे, फिर से एक अलाइनमेंट की एनर्जी में फ्लो करते हुए प्रोसेस की एनर्जी में आ रहे। ये शिफ्ट के बाद, ये शिफ्ट कहीं ना कहीं और भी डिक्लटर करते हुए आपके एनर्जी को और भी ज़्यादा, आपकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे, आपके और आपको और भी ब्यूटीफुल कर देंगे, आपके एसेंस को और भी ज़्यादा मैग्नीफाई करने में मदद करने वाले हैं। सो डिवाइन मैस्कुलाइन के एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन क्लिंगिंग ऑन टू द पास्ट। डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी सारे जो भी डिक्लटर नहीं हुआ एनर्जी, जो भी पास्ट के वेज उनके थे, जो भी पास्ट के थॉट्स थे, बहुत सारे वेज तरीके उनके अब तभी भी उनको चुभते हुए रहने वाले, जो उनके हीलिंग के ज़रूरत होंगे, जो हीलिंग के फेज शुरू होंगे। और उसके साथ साथ उनके अवेयरनेस आने वाले, इनर चाइल्ड हीलिंग, स्पिरिचुअल कोचिंग, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ साथ बहुत सारे लोग भी नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले, काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन ट्विन फ्लेम जर्नी में शुरू होने वाले हैं। एंड दिस अवेयरनेस फेज विल बिगिन फ्रॉम 18 जून फॉर द कलेक्टिव। और ये अवेयरनेस के फेज होते हुए, सो लेट्स सी 19th of June के एनर्जी कैसा रहने वाले हैं फॉर डिवाइन फेमिनाइन। By the way, 19 June is my birthday. हारमोनी, डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी हारमोनी में 19 जून को भी रहने वाले। सो हारमोनी इज अ कॉन्सिस्टेंट की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और डिवाइन फेमिनाइन एक हारमोनियस सिचुएशन में, हारमोनियस प्रोसेस में, अलाइनमेंट में आ जाएंगे कम्प्लीटली। और डिवाइन मैस्कुलाइन के फ्री विल, वो तब भी अपने फ्री विल को प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब भी अपने फ्री विल में रहेंगे। एक रिबेलियस सी एसेंस में भगवान को लेके उनके जो भी अपसेट्स है, भगवान को लेके उनके जो भी रिबेलियसनेस है, वो रिबेलियसनेस कहीं ना कहीं पोर्ट्रे होने वाले हैं जर्नी में। और वो रिबेलियसनेस सर्विंग द नीडी, वो रिबेलियसनेस कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर करते हुए लोगों का ख्याल रखने के लिए अपने सर्विस के जरिए वो कहीं ना कहीं भगवान के तरफ अपने आप को धीरे धीरे करके अलाइन करने वाले हैं। और उसके बाद उनके शिव शक्ति 12 फ्लेम के समझ भी बहुत ही गहरे तरीके से शुरू हो जाएंगे। एंड लीडिंग टू रीड द होली बुक्स, वो काफ़ी सारे बुक्स, गीता वगैरह, बाइबल, उनको काफ़ी ज़्यादा पुल करने वाले, खींचने वाले इस दौरान। बहुत सारे कार्मिक एनर्जी डिक्लटर करने की भी उनको ज़रूरत होंगे। और उनके काफ़ी सारे गिफ्ट्स ओवरऑल इस दौरान खोलने वाले। टू एंड द रीडिंग, फाइनल कार्ड 3 मैजिक्स, हैव गुड थॉट्स,
good words and good deeds, and these will come back to you sooner or later. A perfect way to end the reading, very divinely orchestrated way. So अच्छे सोचिए, अच्छे बातें कीजिए और अच्छे काम कीजिए, और यही चीज़ें आपके पास sooner or later आपके पास वापस आएंगे. So thank you and love and light to you all. I hope you enjoyed this session. See you all on 19th of June. Meanwhile, I will be posting more pick a card readings and other services like real talk and more. But with twin flame check-in session, I'll be coming back again on 19th June. So till then, take care. Love and light to you all. Namaste. If you want to book a private session, नीचे दी हुई description box में आपको details मिल जाएंगे, and you can definitely go for it. Thank you and love and light to you all. Namaste.